बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी दुकान पर सामान लेने जाती, दुकान वाला एक पैकेट देकर कहता, बाजी इसे एक रात के लिए अपने पास रख लो, सुबह वापस दे जाना, बदले में जितना पैसा चाहिए ले लेना, बस उसे खोल कर ना देखना। मैं मान गई। अब मैं रोज वो छोटा सा पैकेट घर में रख लेती, बदले में वो हजारों रुपए देता। एक दिन तजस्सुस से वो पैकेट खोल कर देखा तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा नाम जैनब है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया है, मगर कभी सोचा ना था कि वक्त इतनी जल्दी पलट जाएगा। मेरी शादी कम उम्री में ही हारिस से कर दी गई थी। वो एक मेहनती और सीधा साधा सा आदमी था। जब मैं ब्याह कर उसके घर आई तो ख्वाबों में सिर्फ सुकून, खुशियां और प्यार देखा था। शादी के इब्तदाई दिन बड़े हसीन थे। वो मुझ पर जान छिड़कता था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाती तो वो पीछे आकर हंसते हुए कहता, जैनब इतनी मेहनत ना किया करो, जो कुछ है हम बांट कर खा लेंगे। मैं भी शर्मा कर मुस्कुरा देती। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया मुकम्मल है, लेकिन खुशियां कभी मुस्तकिल नहीं रहती। कुछ महीनों के बाद ही एक दिन अचानक हारिस की दुकान में आग लग गई। वो छोटी सी किराने की दुकान जिस पर हमारा घराना टिका हुआ था, लम्हों में जलकर खाक हो गई। मैंने अपने शौहर को रोते देखा। वो हाथों से जलते हुए माल को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा दिल कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, जैनब सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। मैं उसे तसल्ली देती रही, मगर अंदर से खुद भी टूट गई थी। दुकान के चलने के बाद हमारी जिंदगियों में गुर्बत ने डेरे डाल दिए। हारिस मजदूरी करने लगा। कभी किसी के साथ ईंटें उठाता तो कभी दिन भर दिहाड़ी के इंतजार में बैठा रहता। अक्सर दिन ऐसे गुजरते कि उसे काम ही नहीं मिलता था। मैं घर बैठी इंतजार करती कि शायद वो कुछ लेकर आएगा। जब वो खाली हाथ आता तो उसकी आंखों में शिकस्त साफ नजर आती। वो कहता, मैं मर्द हूं जैनब, मगर अपने घर वालों के लिए रोटी नहीं ला सकता, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं उसका हाथ थाम कर जवाब देती, तुम मेहनत करते हो, ये सब वक्त का खेल है, अल्लाह बेहतर करेगा। हमारा घर बड़ा था, मगर खाली पेट सबको छोटा लगने लगा था। मेरी सास रशीदा बेगम, 3 नंदे, 2 छोटे देवर और हम दोनों। सबका खर्च हारिस पर था। दिन गुजरते और हालात बद से बदतर होते गए। कभी कभी मैं आटे के बगैर खड़ी सोचती रहती कि अब क्या पकाऊं। मेरी सास कहती, जैनब मर्द का रिस्क औरत के नसीब से होता है। तुम्हारे आने के बाद हमारा पूरा वक्त शुरू हुआ है। ये बात मेरे दिल को काट जाती, मगर मैं चुप रहती। मोहल्ले वाले भी बातें बनाते। जब मैं पानी भरने निकलती तो औरतें सरगोशियों में कहती, यही है हारिस की मनहूस बीवी, देखो इसके आने के बाद सब जल गया। मैं सुनती मगर जवाब नहीं देती। घर आकर आईने में अपनी नीली आंखों को देखती, जो कभी सबको अपनी तरफ खींचती थी, अब वही आंखें जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। लोग कहते थे ऐसी आंखें बड़ी खुशनसीब औरतों के पास होती हैं। मैं सोचती थी कि अगर ये खुशनसीबी है तो फिर मेरी जिंदगी में इतनी बदकिस्मती क्यों है। एक रात मैं और हारिस चारपाई पर बैठे थे। वो बहुत थका हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा, जैनब मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता था, तुम्हें कभी भूखा नहीं रखना चाहता था, मगर अब लगता है कि मैं नाकाम हो गया हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुमने कभी नाकामी नहीं देखी, ये वक्त है और ये गुजर जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में वही थकन और शर्मिंदगी छुपी हुई थी। दिन के औकात में जब मैं दुकान पर राशन लेने जाती तो दुकानदार औरतों से बातें करता। सब औरतें अपने घरों के लिए राशन लेती थीं। कभी कभी वो औरतों के खर्च का अंदाज़ा लगाकर कहता, फलां का घर तो बड़ा खुशहाल है। मैं सोचती शायद वो सबके हालात जानता है। एक दिन उसने मुझे देखकर कहा, बाजी आपके हालात तो बहुत ख़राब हैं, बाकी लोग तो सामान की ढेर उठा ले जाते हैं। मैंने बात हंसी में टाल दी, मगर दिल में सोचने लगी कि वाकई क्या सिर्फ हम ही इतने बदहाल हैं। घर में अक्सर झगड़े भी होने लगे। मेरी नंदे कहती, भाभी आपके आने से ही ये सब हुआ है, पहले तो हमारे भाई के पास दुकान थी, सब कुछ था। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगती। मैं अंदर जाकर चुपके से रो लेती, मगर किसी के सामने अपनी कमजोरी न दिखाती। एक दिन ऐसा भी आया कि हमारे पास खाने को कुछ न था। मैंने सोचा कि आटे के बगैर तो कुछ पक ही नहीं सकता। सास ने कहा, मर्दों को खाना दे दो, हम औरतें भूखे सो जाएंगे। मैंने चावल के चंद दाने गिने, मगर वो भी सबके लिए काफ़ी न थे। रात को जब हारिस खा चुका और सो गया तो मैं खाली पेट करवट बदलती रही। मेरा पेट दर्द से मुड़ रहा था। हारिस ने आंखें खोली और कहा, जैनब तुमने कुछ खाया नहीं है ना। मैंने झूठ बोला, खा लिया है, मगर वो रो पड़ा। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया, तुमने अम्मी को भी नहीं दिया, मैं मर्द होकर भी तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। उसकी आंखों के आंसू मुझे काट गए। मैंने कहा, हारिस हिम्मत मत हारो, ये सब वक्त का खेल है।
वो सर झटक कर बोला, वक्त खुद नहीं बदलता, इंसान को कुछ करना पड़ता है। फिर वो करवट बदल कर लेट गया। मैं रात भर जागती रही, सोचती रही कि आखिर जिंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है। मैं रोज की तरह उस दिन भी खाली टोकरी लिए दुकान पर गई। दिल में अजीब सा बोझ था, क्योंकि घर में कुछ भी बाकी नहीं था। आटा खत्म, चावल खत्म, मिर्च और नमक तक बाकी न थे। हारिस सुबह मजदूरी के लिए निकला था। जाते जाते कह गया था, ज़ैनब आज बस थोड़ा सा राशन ही ले आना, पैसे कम हैं। उसकी आवाज़ में इतनी मायूसी थी कि मेरे कदम भारी हो गए थे। मैं सोचती रही कि आखिर कब तक हम यूं गुजारा करेंगे। दुकान पर पहुंची तो हस्बे मामूल औरतें कतार में खड़ी थीं। कोई आटा तुलवा रही थी, कोई दालें। हर एक के चेहरे पर इत्मीनान था। शाम के खाने का बंदोबस्त हो गया। मैंने अपनी टोकरी रखी और सोचा कि बस 1 पाव दाल और आधा किलो आटा ही ले लूं। इतने ही पैसे हारिस ने दिए थे। जब मेरी बारी आई तो सलीम, जो मोहल्ले की सब औरतों को जानता था, मुझे गौर से देखने लगा। उसकी नजरें जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हूं। मैंने नजरें झुका ली और आटा मांगा। वो आटा तोलते तोलते अचानक बोला, ज़ैनब बाजी, हालात तो बड़े खराब लग रहे हैं आपके घर के। मैं ठटक कर रुक गई। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सबके हालात खराब हैं आजकल, महंगाई जो इतनी बढ़ गई है। वो हंसकर बोला, महंगाई तो सबके लिए है, मगर सब लोग अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे पास औरतें आती हैं, भर भर के सामान ले जाती हैं, बस जबान से कह देती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। असल हकीकत तो कुछ और है। मगर आपके घर का हाल तो वाकई बुरा लग रहा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो करीब आकर आहिस्ता आवाज में बोला, मेरे पास एक काम है, अगर आप वो काम कर दें तो आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। फौरन पीछे हटकर बोली, मुझे कोई काम नहीं करना, आप अपने काम के लिए किसी और को देख लें। सलीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुस्सा मत कीजिए, मैं कोई बुरा काम नहीं कह रहा। ये तो आपके लिए बहुत फायदे की बात थी। अगर आप मान जाती तो आपको कभी पैसों या खाने की फिक्र न रहती। मैंने सख्ती से कहा, मैं अपने शौहर के अलावा किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकती, और ना ही मेरे पास वक्त है कि मैं दुकान पे आकर मजदूरी करूं। वो बोला, अरे बाजी, मैं तो दुकान पर काम करने की बात कर ही नहीं रहा था, ये कोई और बात थी। लेकिन खैर, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। मैंने जल्दी से आटा और दाल पकड़ी और पैसे देकर निकल आई। रास्ते में कदम कांप रहे थे। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे, ये आपके लिए बहुत फायदे की बात थी। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। क्या वाकई कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे सब मसाइल खत्म हो जाएं, या ये महज कोई जाल है? घर पहुंची तो सास ने पूछा, क्या लाई हो? मैंने बर्तन आगे रख दिए। नंदे चुपचाप देखने लगी। हारिस अभी तक वापस नहीं आया था। मैंने किचन में जाकर सोचा कि आज बस सादा दाल चावल ही पकेंगे। खाना बनाते वक्त मेरे जहन में बार बार सलीम की बातें घूमती रहीं। रात को हारिस आया तो मैंने देखा वो खाली हाथ है। उसने कहा, आज मजदूरी नहीं मिली, फिर चुप होकर बैठ गया। मैंने खाना सामने रखा। वो चंद लुकमे खाकर रुक गया और बोला, ज़ैनब, कब तक क्यों खाली हाथ घर आऊंगा? मेरा दिल टूट गया है। मैंने उसे तसल्ली दी, अल्लाह आसान करेगा, बस हिम्मत रखो। मगर दिल में सलीम के अल्फाज और गहरे होते गए। अगले दिन दोबारा दुकान पर जाना पड़ा। पैसे बहुत कम थे। सोचा कि बस आधा किलो चीनी ले लूं। जब वहां पहुंची तो औरतें पहले से भीड़ में खड़ी थीं। कोई मुस्कुरा रही थी, कोई खुश खुश सामान खरीद रही थी। मैं हैरान थी कि बाकी सब औरतों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। सलीम ने मुझे देखा तो फिर मुस्कुरा दिया। मैंने चीनी मांगी, मगर उसने तोलते वक्त धीरे से कहा, ज़ैनब बाजी, आप क्यों इतनी जिद कर रही हैं? मैंने आपसे जो बात की थी वही आपकी मुश्किलात का हल है। अगर आप मान जाएं तो आपके शौहर को कभी मजदूरी के लिए खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। आपके घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होगा। मैंने सख्ती से कहा। मैंने कहा ना, मुझे कोई काम नहीं करना। वो कहा लगाकर बोला, चलिए जैसे आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिए एक दिन आप खुद मेरे पास आकर कहेंगी कि वो काम बताओ। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैंने पैसे दिए और जल्दी से निकल आई। रास्ते भर में सोचती रही कि आखिर वो किस काम की बात कर रहा है। क्या वाकई उसके पास कोई ऐसा रास्ता है, या ये सब धोखा है? रात को जब मैंने सोने की कोशिश की तो नींद ना आई। हारिस मेरे पास लेटा हुआ था, मगर मैं उसके चेहरे को देखती रही। वो थकन से सो चुका था। मैं सोचती रही, काश मैं कुछ कर सकती जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। मगर क्या सलीम की बातों में पड़ना दुरुस्त होगा? इस दौरान मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते मैंने एक औरत को सलीम से ज्यादा सामान लेते देखा था। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे फिक्र ही ना हो। क्या वो भी सलीम के किसी काम का हिस्सा है? दिल में हजार सवाल उभरे, मगर जवाब कोई ना था। अगली सुबह
मैं हमेशा की तरह खाली बर्तन उठाए दुकान पहुंची। दिल में अजीब सा बोझ था, मगर पेट की भूख और घर की ज़रूरतें ज़्यादा बड़ी हकीकत थीं। सलीम ने मुझे देखते ही एक मायने खेज मुस्कुराहट डाली। मैंने सोचा शायद फिर वही बात छिड़ेगा जिससे मैं कल बच निकलने की कोशिश कर रही थी। मैंने सलाम किया और कहा, आज आधा किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। वो दुकान के अंदर गया और फिर एक छोटा सा पैकेट निकालकर मेरे सामने रख दिया। वो पैकेट मजबूती से बंद किया गया था, उस पर कपड़ा भी लिपटा हुआ था और रस्सी भी बांधी गई थी। सलीम ने आहिस्ता आवाज में कहा, ये तुम्हारे पास रखना है रात भर, फिर सुबह वापस दे देना। मैं चौंक गई, ये क्या है? उसने फौरन कहा, सवाल मत करो, बस याद रखो इस पैकेट को खोलना नहीं है। अगर तुमने इसे खोला तो मामला बिगड़ जाएगा। और हाँ, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें राशन मुफ्त मिलेगा और साथ कुछ पैसे भी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, यह कैसा काम है? मेरे घर वाले देख लेंगे तो क्या होगा? वो बोला, ये तुम्हारा राज होगा, किसी को खबर ना हो। तुम रोज आती हो दुकान पर तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल भी नहीं है। बस रात को रखो, सुबह वापस कर दो। मैंने फिर सवाल करने की कोशिश की, पर इसके अंदर है क्या? वो हंसकर बोला, ये जानने की कोशिश ना करना। और हाँ, आज से तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो भी सामान लोग रोज के लिए लेते हैं वो तुम्हें मुफ्त मिलेगा। मैं दम बखुद खड़ी रह गई। सामने रखी टोकरी में चावल और दाल के साथ ये पैकेट भी रख दिया गया। दिल में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। मैंने आहिस्तेगी से पैकेट उठाया और बाहर निकल आई। रास्ते में कदम भारी थे, मगर जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये आखिर है क्या। घर पहुंची तो नंदो ने सामान देखकर हैरत से कहा, आज तो दाल और चावल के साथ तेल भी आया है। मैंने जल्दी से कहा, हाँ थोड़ा सस्ता मिल रहा था। वो मान गई, मगर दिल में मेरा राज और गहरा होता गया। रात को मैंने सबके सोने के बाद पैकेट को चुपके से अपने कमरे में रखा। जगह ढूंढना आसान न था। सोचा कि कोने वाली संदूक में रख दूं, जहां कोई आता जाता नहीं। लेकिन दिल चाह रहा था कि बार बार उसे देखूं। जैसे ही हाथ लगाती तो अंदर से कोई हल्की सी आवाज़ महसूस होती। मैं घबरा कर पीछे हट जाती। हारिस पास सो रहा था। वो थकन से बेहाल था। मैं चाहती तो उसे बता सकती थी, मगर हिम्मत न हुई। अगर वो नाराज़ हो जाता तो सब बर्बाद हो जाता। रात भर नींद न आई। कभी सोचती कि ये सब गलत है, कभी ख्याल आता कि इसके बदले घर चलने लगे तो क्या बुरा है। पेट की भूख ने सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले पैकेट को उठाया और दुकान पर पहुंची। सलीम ने पैकेट हाथ में लिया और फौरन काउंटर के नीचे रख दिया। फिर मुस्कुराकर कहा, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। मैंने कहा, अब मेरा सामान? उसने सामान के साथ एक लिफाफा भी बढ़ा दिया। जब खोला तो मेरे हाथ कांपने लगे। अंदर हजारों रुपए थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने दबे लहजे में कहा, ये सब मेरे लिए? सलीम ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारे लिए। तुमने मेरी बात मानी है, अब हर रोज तुम्हें यही मिलेगा। मेरी जबान बंद हो गई। पैसे मैंने जल्दी से कपड़ों के अंदर छुपा लिए और घर आ गई। रास्ते में बार बार यही सोच रही थी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, मगर दिल दिल में खुशी भी थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि गुर्बत की दीवार में एक दरार पड़ गई है। घर पहुंची तो हारिस पहले ही लौट आया था। उसने हैरत से पूछा, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस सामान अच्छा मिल गया है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा है, कम अज कम आज चने डालकर चावल बना लेना। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में राज और गहरा हो गया। दोपहर को जब सब खा रहे थे तो मैंने सोचा कि उन पैसों को कैसे छुपाऊं। मैंने अपनी पुरानी ओढ़नी के कोने में गिरा लगाकर अंदर डाल दिया। फैसला किया कि वक्त आने पर ये पैसे हारिस के हवाले करूंगी, ताकि वो अपना कारोबार दोबारा शुरू करे। उस शाम जब मैं पानी भरने निकली तो पड़ोस की औरतें बातें कर रही थी। आज तो बड़ा अच्छा दिन रहा, मुझे 2000 मिल गए। दूसरी ने कहा, हाँ बस राज संभालना आना चाहिए। मैं चौंक गई। क्या ये भी उसी खेल का हिस्सा है? क्या सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और औरतें भी ये सब कर रही हैं? दिल में खौफ बढ़ गया, मगर मैं खामोश रही। वापस आकर मैंने पैकेट को याद किया। कल फिर यही करना होगा। ये सोचकर एक लम्हे को दिल खुश हुआ कि अब घर में भूख नहीं रहेगी, मगर साथ ही ये भी सोच रही थी कि अगर कभी ये राज खुल गया तो अंजाम क्या होगा। मैंने दिल में एक नई तरकीब बना ली थी। सलीम से जो सामान रोज मिलता था वो तो मुफ्ती था, मगर मैंने फैसला किया कि हारिस से पैसे मांगती रहूंगी और वो सब पैसे चुपके से जमा करके रखूंगी। दिल में ख्याल आया कि अगर कुछ महीनों में अच्छे खासे रुपए इकट्ठे हो गए तो वो मैं हारिस के हवाले करूंगी, ताकि वो दोबारा अपना कारोबार शुरू करे। ये सोचकर मुझे जैसे कोई अंदरूनी सुकून मिला। पहली बार मुझे लगा कि गुर्बत के अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आई है।
अगले दिन जब हारिस मजदूरी से वापस आया तो उसने जेब से 100 रुपये निकाल के मेरे हाथ में दिए। बोला, कल के लिए आटा ले आना, बस यही बचे हैं। मैंने पैसे ओढ़नी में बांध लिए, मगर तेरे दिल में खुशी हुई कि अब ये भी मेरे छुपे हुए खजाने में शामिल हो जाएंगे। मैंने पैसों को पुरानी ओढ़नी के कोने में छुपाया हुआ था, जिसे मैं एक पुराने संदूक के अंदर रख देती थी। अब रोज का यही मामूल हो गया था। रात को पैकेट को अपने पास रखती, कभी कमरे के कोने में तो कभी बिस्तर के नीचे। सुबह होते ही उसे दुकान पर ले जाती और वापस आकर सामान और रुपए छुपा लेती। कभी कभी हारिस कहता, ज़ैनब, लगता है तुम्हें राशन सस्ता मिल रहा है, खाने में पहले से कुछ बेहतरी आई है। मैं मुस्कुरा कर कहती, हाँ, शायद अल्लाह ने दुकानदार के दिल में नरमी डाल दी है। वो हंसकर खामोश हो जाता। घर वाले भी आहिस्ता आहिस्ता नोट करने लगे कि खाने में तनू आ रहा है। मेरी सास रशीदा बेगम एक दिन कहने लगी, ज़ैनब, पहले तो दिन भर दाल ही दाल पकती थी, अब कभी चने कभी सब्जी भी आ जाती है, क्या बात है? मैंने जल्दी से कहा, बाजार में आजकल सब्जी थोड़ी सस्ती है। वो मुतमईन हो गई, मगर नंदों ने शक की नज़रों से देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, मगर जबान से कुछ न बोली। मैंने पैसों का हिसाब रोज़ बढ़ते देखा, कभी 2000, कभी 3000। जब मैं उन्हें ओढ़नी में बांधती तो दिल में एक अजीब सा सुकून आता कि ये सब हारिस के लिए है, मगर साथ ही एक छोटा सा कांटा भी दिल को चुभता कि आखिर इस पैकेट में है क्या। रोज़ रात को उसे अपने पास रखते हुए तजस्सुस बढ़ता जाता। कई बार सोचती कि खोल कर देख लूं, मगर फिर सलीम की सख्त ताकीद याद आती और हाथ पीछे हट जाते। एक दिन मैंने हिम्मत करके दुकान पर सलीम से पूछ ही लिया, ये पैकेट आखिर है क्या, क्यों इतने पैसे मिलते हैं? वो हंसा और बोला, ज़ैनब बाजी, ज़्यादा सवाल ना करो, ये तुम्हारे भले के लिए है। बस इतना जान लो कि तुम्हारे घर की गुर्बत दूर करने का जरिया यही है। बाकी बातें जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्यों यूँ खामोशी से उसे अपने पास रखूं और कुछ ना जानूं। वो संजीदा होकर बोला, अगर तुम्हें ये सब छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें ना सामान मुफ्त मिलेगा और ना पैसे। मैं खामोश हो गई। उसके लहजे में ऐसा यकीन था कि मेरे सवाल खुद ब खुद दब गए। मैंने फैसला किया कि फ़िलहाल कुछ न पूछूं। इसी दौरान मोहल्ले में एक और वाक़या हुआ। एक औरत सकीना, जिसके हालात पहले हमेशा ख़राब रहते थे, अचानक खुशहाल नजर आने लगी। उसके बच्चे नए कपड़ों में खेलते, उसके घर से महकदार खाने की खुशबू आने लगी। औरतें बातें करने लगी, सकीना के दिन फिर गए, देखो कैसा राशन उसके घर आ रहा है। मैंने दिल में सोचा, क्या वो भी इसी खेल का हिस्सा है? रात को जब सब सो गए तो मैंने पैकेट हाथ में उठाया। दिल चाहता था कि रस्सियां खोल कर देखूं, मगर फिर ख्याल आया कि अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे देखने से नुकसान हो तो। मैंने जल्दी से उसे दोबारा कोने में रख दिया। दिल बार बार धड़कता रहा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह जब पैकेट वापस किया तो सलीम ने हस्बे मामूल लिफाफा थमाया। इस बार उसमें 5000 रुपये थे। मैंने कहा, इतने ज़्यादा क्यों? वो बोला, बस समझ लो कि आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने पैसे लेकर ओढ़नी में बांध दिए और घर आ गई। घर में अब मामूलात बदलने लगे थे। हारिस ने एक दिन कहा, ज़ैनब, मैं देख रहा हूँ कि तुम पैसे संभालने में माहिर हो गई हो। घर का खर्च भी निकल आता है और कभी कमी भी महसूस नहीं होती। मैंने दिल में सोचा, अगर वो जान ले कि ये सब कहाँ से आ रहा है तो शायद गुस्से से फट पड़े। मैंने बस इतना कहा, तुम मेहनत करते हो, अल्लाह बरकत डाल देता है। वो मुतमईन हो गया। मोहल्ले में सब औरतें सुबह पानी के नलके पर जमा थीं। मैं भी वहाँ पहुँची तो एक शोर सा सुनाई दिया। औरतें एक ही बात पर बहस कर रही थी। आयशा बिल्कुल पागल हो गई है। कोई कह रही थी, इतनी पढ़ाई कराई, डॉक्टर बनाई, और अब से देखो। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ये सब क्या मामला है। घर वापस आई तो सास रशीदा बेगम ने मुझे खुद बताया, ज़ैनब, आज सबा बेगम रो रही थी। आयशा कहती है कि वो एक शादीशुदा मर्द से निकाह करेगी। मैं हैरान रह गई। क्या? कौन सा मर्द? सास ने कहा, उम्र में उसके बाप जितना है। ये लड़की तो बिल्कुल ही दिमाग से गई है। शाम को सबा बेगम खुद हमारे घर आ गई। वो हाँपती हुई बैठी और रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी ने हमें कहीं का न छोड़ा। कहती है अगर मेरी शादी ना की तो जहर पी लूंगी। सास ने दिलासा दिया, बेटी को समझाओ, थप्पड़ लगा दो, ये वक्ती जिद है, निकल जाएगी। मगर सबा बेगम ने सर पकड़ लिया, नहीं, वो तो जहर अपने पास रखे बैठी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी है। मैं पानी लेकर आई और चुपचाप सुनती रही। जब वो जाने लगी तो सास ने आहिस्ता आवाज में कहा, पता करो ये मर्द आखिर कौन है। कुछ दिन बाद ही राज खुल गया। एक पड़ोसन ने बताया कि वो मर्द कोई और नहीं बल्कि सलीम है, वही दुकानदार जिससे मैं रोज पैकेट लेकर आती हूँ।
मेरा दिल एक लम्हे को जैसे बंद हो गया। मैंने हैरानी से पूछा, क्या सच? उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, आयशा कहती है कि अगर उससे निकाह ना हुआ तो जान दे देगी। मेरे कानों में घंटियां सी बजने लगी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आयशा जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है। और फिर मेरा दिमाग सीधा सलीम की तरफ गया। पैकेट, उसके राज और ये अचानक जुनून, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगा। उस रात मैंने पैकेट को हाथ में उठाकर देर तक देखा। सोचती रही कि आखिर इसमें है क्या। दिल कहता कि ये सब इसी के सबब हो रहा है, मगर मेरे पास कोई सबूत ना था। हारिस कमरे में आया तो मैं चौंक गई। उसने कहा, ज़ैनब, तुम फिर कुछ सोच रही हो? मैंने जल्दी से पैकेट बिस्तर के नीचे रख दिया और कहा, नहीं, बस यूं ही। वो मुतमईन हो गया, मगर मेरा दिल धड़क रहा था। अगले दिन जब दुकान पर गई तो वहां भी औरतें खड़ी आयशा की बातें कर रही थी। एक ने कहा, मैंने तो सबा बेगम को रोते देखा है। वो कह रही थी कि आयशा हर वक्त सलीम का नाम लेती है। दूसरी ने कहा, ये सब मामूली बात नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैंने सामान लिया और खामोशी से सुनकर बाहर निकल आई। घर आकर मैंने नंद निदा से बात छेड़ी, तुमने आयशा की बातें सुनी है? वो हंसकर बोली, सुनी क्यों नहीं, सब मोहल्ला उसी की चर्चा कर रहा है। पर तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? मैंने बात बदल दी, मगर दिल में एक चुभन थी कि ये मसला मुझे क्यों अंदर से हिला रहा है। रात को जब सब खा पी कर सो गए तो मैंने फिर ओढ़नी में छुपे पैसों को गिना। अब वो खासे हो चुके थे, मगर उन पैसों को देखते हुए मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। अगर ये सब वाकई किसी गुनाह या जादू के बदले हैं तो? फिर मुझे आयशा का ख्याल आया, जो एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और अक्लमंद लड़की थी। कैसे मुमकिन है कि वो सलीम जैसे मर्द के लिए अपनी जान देने पर उतर आए? 2 दिन के बाद सबा बेगम फिर हमारे घर आई। वो रो रही थी और कह रही थी कि ज़ैनब बहू, तुम दुआ करो। वो तो बिल्कुल जिद पर आ गई है, कहती है सलीम के सिवा किसी को कबूल नहीं करूंगी। मैंने उनके हाथ थामे और कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर खाला, क्या आपने कभी सोचा कि अचानक उसका रवैया क्यों बदला? वो चौंक कर बोली, क्या मतलब? मैं खामोश हो गई। मैं उनसे सच नहीं कह सकती थी कि मेरे दिल में शुबा है कि ये सब जादू या कोई खेल है। घर में भी ये मौजू आम हो गया। नंदे बातें करती थी, अगर वाकई आयशा ने जहर खा लिया तो सारा मोहल्ला बदनाम होगा। सास कहती थी, ये सब उसी दुकानदार का खेल लगता है, मगर सबूत नहीं। मैं अंदर से कांप जाती थी क्योंकि पैकेट मेरे पास आता था। दिल कहता था कि ये सब मेरी वजह से भी तो हो सकता है। इसी दौरान मैंने देखा, आयशा मोहल्ले में निकलती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। लोग कहते, ये तो दीवानी लगने लगी है। एक दिन जब वो मेरे करीब से गुजरी तो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, ज़ैनब आपी, सलीम जैसा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। मैं शर्मिंदा रह गई, ज़बान बंद हो गई। उस रात मैंने हारिस को कुछ बताने का सोचा, मगर फिर रुक गई। अगर वो जान लेता कि मैं पैकेट अपने पास रखती हूँ तो शायद मुझे इल्ज़ाम देता। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे इस चक्कर से निकाले, मगर तजस्सुस और डर दोनों साथ साथ चलते रहे। अभी मामला पूरे मोहल्ले का मौजू बन गया था। औरतें दिन रात आयशा की जिद और सलीम के जिक्र पर बातें करती। कुछ लोग कहते कि ये महज मोहब्बत का जुनून है, कुछ कहते ये ज़रूर काला जादू है। और मैं खामोशी से हर बात सुनती, मगर अंदर से जानती थी कि इस कहानी में मेरा भी हिस्सा है। मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। काफ़ी दिन गुजर चुके थे और ओढ़नी में बंधी गिरहें भारी होने लगी थी। जब भी मैं पुराने संदूक को खोलती और उन पैसों को छुपाते छुपाते गिनती तो दिल में एक तरफ खुशी और सुकून आता, दूसरी तरफ कांटे की तरह एक सवाल चुभता रहता कि अगर ये सब हकीकत सामने आ गई तो मेरा क्या होगा। मैं हर बार खुद को बहला देती कि ये सब हारिस के लिए कर रही हूँ, मगर दिल की गहराइयों में जानती थी कि ये सब एक झूठ है और राज के सहारे पर खड़ा है। एक दिन हारिस जल्दी घर आया। वो थका हुआ लग रहा था, मगर आंखों में कुछ और ही तलाश थी। उसने बैठते ही कहा, ज़ैनब, ज़रा वो संदूक तो ले आओ। मेरा दिल एकदम दहल गया। मैंने डरते डरते पूछा, संदूक किस लिए? वो बोला, मैं सोच रहा था शादी के वक्त जो अंगूठी दी थी वो अब बेच दूं, शायद 2-4 दिन का खर्च निकल आए। मेरा रंग उड़ गया। मैंने जल्दी से कहा, वो तो मैंने पहले ही बेच दी है। ये सुनते ही हारिस चौंक गया। क्या, तुमने मेरी दी हुई अंगूठी बेच दी? उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। मैंने निगाहें झुकाकर कहा, हाँ, हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ऐसा करना पड़ा। वो कुर्सी पर बैठ गया और सर पकड़कर बोला, ज़ैनब, तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा तो कसूर मेरा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती थी कि सब सच कह दूं, मगर जबान बंद हो गई। मैंने झूठ बोल दिया था
और अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं था। हारिस ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक नाकाम शौहर हूँ। यह सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा डूब गया। अगले दिन जब मैं दुकान पर गई तो हमेशा की तरह पैकेट लेकर आई। रास्ता भर यही सोचती रही कि अगर कभी हारिस को पता चल गया कि ये सब सलीम के पैकेट के बदले आ रहा है तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैंने सामान किचन में रखा और ओढ़नी में पैसे छुपा दिए। निदा किचन में आ गई और बोली, भाभी आजकल तुम्हारा चेहरा बदल सा गया है, कुछ छुपा रही हो ना? मैंने घबरा कर कहा, कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं, बस हालात ने थोड़ा सुकून दिया है। वो हंसकर चली गई, मगर उसकी बातें मेरे दिल पर बोझ डाल गईं। रात को मैंने पैकेट कमरे के कोने में रखा। हारिस पास सो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर पैकेट को छुआ तो दिल ने कहा, ये सब छोड़ दो, लेकिन फिर भूख, गुर्बत और कर्जे याद आ गए। मैंने खुद को झंझोड़ कर कहा, ये सब मैं खानदान के लिए कर रही हूँ। मगर ज़मीर की आवाज़ दम तोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। चंद दिन के बाद हारिस मजदूरी से लौटा तो खुश लग रहा था। उसने कहा, ज़ैनब आज मुझे 2 दिन का काम मिला है, अगले हफ्ते शायद कुछ बेहतर हो जाए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह आसान करेगा। मगर अंदर से सोच रही थी कि अगर वो सच जान ले तो ये खुशी लम्हों में मिट जाएगी। एक रात हम सब खाने पर बैठे थे। सास ने कहा, ज़ैनब आजकल खाने में कुछ बरकत आ गई है। पहले तो लगता था कि भूखे रह जाएंगे, मगर अब पेट भर जाता है। मैंने सर झुकाकर कहा, अल्लाह का करम है। मगर निदा ने फिर आंखों ही आंखों में मुझे घूर कर देखा। मुझे लगा जैसे वो मेरे दिल का हाल जानती हो। इसी दौरान मोहल्ले में आयशा का मामला मजीद संगीन हो गया। एक औरत ने आकर बताया, कल रात आयशा ने कहा है कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं जान दे दूंगी। ये सुनकर सब औरतें हड़बड़ा गईं। मुझे फौरन पैकेट याद आया। दिल में एक ही बात गूंजने लगी कि ये सब जादू या किसी खेल का नतीजा है, लेकिन मैं खामोश रही। एक दिन जब मैं पैसे गिन रही थी तो अचानक हारिस कमरे में आ गया। मैंने जल्दी से ओढ़नी लपेट दी। वो बोला, ये क्या छुपा रही थी? मेरा दिल रुक सा गया। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पुराने कपड़े थे। उसने शक भरी नजरों से देखा, अगर खामोश रहा। मैंने दिल दिल में सोचा कि अगर एक दिन सच खुल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अगली सुबह जब मैं पानी भरने निकली तो पड़ोस की औरतें फिर आयशा की बातें कर रही थी। एक ने कहा, यह सब किसी जादू का असर लगता है। दूसरी ने कहा, नहीं, ये महज जिद है। मैंने दिल में कहा, अगर ये जादू है तो वो जादू मेरे हाथों से हो रहा है। ये सोचकर मेरा बदन लरस गया। घर आकर मैंने संदूक खोला और पैसे देखे। दिल चाहता था कि सब बाहर निकाल कर जला दूं, लेकिन फिर भूख का ख्याल आया। बच्चों की मुस्कुराहट, घर का सुकून, हारिस की उम्मीदें, सब कुछ मेरे सामने घूम गया। मैंने ओढ़नी दोबारा बंद कर दी और संदूक बंद कर दिया। रात को जब हारिस ने कहा, ज़ैनब मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए कुर्बानियां दी हैं। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, हाँ, मगर हर कुर्बानी आसान नहीं होती। वो हैरान हुआ, ये क्या मतलब? मैंने बात बदल दी और कहा, कुछ नहीं, यूं ही। मेरे दिल का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने शौहर से झूठ बोला था, और ये झूठ ऐसा था जो हर लम्हा मेरे ज़मीर को झंझोड़ रहा था। मैं चाहकर भी उसे ख़त्म नहीं कर पा रही थी। हर रात जब पैकेट हाथ में लेती यही सोचती कि अगर ये राज खुल गया तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। रात का वक्त था, गलियां सुनसान थी और सब लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। अचानक बाहर से एक शोर सा उठा। पहले मुझे लगा शायद कोई झगड़ा है, लेकिन जब एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ करीब आई तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। हारिस भी जाग गया। वो खिड़की से झांकने लगा। बाहर गली में हुजूम इकट्ठा हो रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, पता नहीं, एम्बुलेंस आयशा के घर के सामने रुकी है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने ओढ़नी लपेटकर दरवाजे की तरफ से झांका। मोहल्ले की औरतें दौड़ती दौड़ती जा रही थीं, बच्चे रो रहे थे और मर्दों की आवाज़ें गूंज रही थीं। कुछ ही लम्हों के बाद सबा बेगम की चीखें सुनाई देने लगी। वो दुहाइयाँ दे रही थीं, मेरी बच्ची ने जहर खा लिया है, किसी ने उसे वरगला दिया है, मेरा घर उजाड़ दिया है। यह सुनते ही मेरा बदन कांपने लगा। सास रशीदा बेगम भी उठकर खड़ी हुई और नंदे दरवाजे पर दौड़ गईं। सब हैरान थे कि अचानक ये क्या हो गया। मैं पीछे खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को लगा कि शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला तो अंदर आयशा बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और होंठ नीले पड़ गए थे। मोहल्ले के मर्दों ने उसे उठाकर अंदर डाला। सबा बेगम ज़मीन पर गिर गई। किसी ने मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया है। एम्बुलेंस के शोर के साथ सब लोग भागते हुए बाहर निकल गए। सलीम भी बाहर खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना हैरानी, जैसे उसे सब पहले से मालूम हो।
गली में कोहराम मचा हुआ था। कुछ औरतें कह रही थी ये सब जिद का नतीजा है, वो सलीम के लिए पागल हो गई थी। कोई कहता नहीं, ये जरूर किसी जादू का असर है। मैंने कुछ न कहा, बस अंदर आ गई। लेकिन मेरे दिल में खौफ और ज्यादा गहरा हो गया। मैं सोचती रही कि अगर वाकई पैकेट का ताल्लुक आयशा की हालत से है तो फिर मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ। रात भर नींद न आई। हारिस सो रहा था मगर मैं करवटें बदलती रही। बार बार दिल में ख्याल आता कि इस पैकेट में आखिर क्या है, क्यों इसे सिर्फ मेरे पास रखने के लिए दिया जाता है और क्यों मेरी नीली आंखों वाली शक्ल चुनी गई। यह सवाल मेरे दिमाग को तोड़ते रहे। सुबह होते ही मोहल्ले में खबर फैल गई कि आयशा अस्पताल में है और हालत नाजुक है। औरतें एक दूसरे के घरों में जाकर यही बात दोहराती थी। सास ने नाश्ता करते हुए कहा अल्लाह रहम करे, ये सब उस दुकानदार की चाल लगती है, मगर सबूत हाथ लगे बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। हारिस ने आह भरी, अगर ये सब सच है तो बहुत खतरनाक खेल है। मैंने उन दोनों की बातें सुनकर नजरें झुका ली। जबान पर अल्फाज थे मगर बाहर ना निकल सके। दोपहर को जब मैं पानी भरने गई तो वहाँ औरतों का एक हुजूम था। सब आयशा के बारे में बातें कर रही थी। एक ने कहा मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि उसकी मेज पर जहर की शीशी रखी थी। दूसरी बोली उसकी आंखों में ऐसी दीवानगी है जैसे कोई और ताकत काबू किए हुए हो। मैंने दिल ही दिल में कहा यह ताकत वही है जिसका बोझ मेरे कमरे में पैकेट की सूरत में पड़ा रहता है। घर वापस आकर मैंने पैकेट को कोने में रखा और देर तक उसे घूरती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ सांस ले रहा हो। दिल चाहता था कि अभी सब खत्म कर दो, मगर फिर ख्याल आता कि अगर मैंने ये सिलसिला छोड़ दिया तो घर दोबारा भूख की आग में जलने लगेगा। उसी शाम सबा बेगम का बेटा हमारे घर आया। उसने रोते हुए कहा खाला दुआ करें, बहन की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन तक नाजुक हालत में रहेगी। सास ने हाथ उठाकर दुआ की। मैं कोने में खड़ी थी और दिल में सोच रही थी कि अगर मैंने वक्त पर सच ना बताया तो ये लड़की मर भी सकती है, मगर हिम्मत फिर भी ना हुई। उस दिन हारिस मजदूरी से वापस आया तो परेशान लग रहा था। उसने कहा ज़ैनब, मोहल्ले में सब यही बात कर रहे हैं कि आयशा को किसी ने वरगला दिया है। लोग सलीम का नाम भी ले रहे हैं। मैंने चौंक कर कहा क्या वाकई? वो बोला हाँ, मगर सबके पास सबूत नहीं है, लोग बस के आसाराइयाँ कर रहे हैं। मैंने सर हिलाया, मगर दिल ही दिल में जानती थी कि यह कयास नहीं बल्कि हकीकत है। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो ज़मीर ने फिर से सवाल किया ज़ैनब, कब तक चुप रहोगी? अगर आयशा मर गई तो तुम्हें भी गुनाह मिलेगा। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचा अभी वक्त नहीं आया, मुझे कुछ और पता लगने दो, फिर सच बता दूंगी। मगर दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह मैं दुकान पर गई। सलीम हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था। मैंने पैकेट वापस किया तो उसने पुरसुकून लहजे में कहा बाजी सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। मैंने हैरत से कहा क्या तुम्हें पता है आयशा ने जहर खा लिया है? वो मुस्कुरा कर बोला मोहल्ले की सब बातें मुझे मालूम है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं। उसका सुकून मुझे मजीद खौफजदा कर गया। वापसी पर मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं सोच रही थी कि अगर ये सब पैकेट के जरिए हो रहा है तो मैं इस खेल की सबसे बड़ी कड़ी हूँ। अगर एक दिन ये राज खुल गया तो सब लोग मेरा मुंह देखेंगे। रात का वक्त था और सारे घर वाले सो गए थे। हारिस भी दिन भर की थकन के बाद करवट बदलकर गहरी नींद में था, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरा दिल बार बार पैकेट की तरफ खींच रहा था। कई दिनों से अंदर ही अंदर ये तय कर चुकी थी कि एक दिन ये राज खोलना ही है। आज हिम्मत करके सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं देखूंगी इस पैकेट में आखिर है क्या। मैंने आहिस्तेगी से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया ताकि कोई आहट न सुन सके। ओढ़नी ओढ़कर हाथ में पैकेट उठाया और गुसलखाने में चली गई। अंधेरा था, चिराग जलाया और कपकपाते हाथों से रस्सी खोलने लगी। हर गिरह खोलते वक्त दिल ऐसे धड़कता जैसे अभी बाहर निकलकर सबको हकीकत बता देगा। आखिरकार जब आखिरी गिरह खोली तो सामने जो कुछ था उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। पैकेट के अंदर एक औरत की तस्वीर रखी थी। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई तो पहचानते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। यह आयशा की तस्वीर थी। उसके साथ एक छोटा सा पुराना कंघा, चंद बालों के लच्छे और एक पुरानी अंगूठी बंधी हुई थी। सब कुछ मोटे काले धागे में जकड़ा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल कह रहा था ये आम चीज़ें नहीं बल्कि जादू का सामान है। मैंने जल्दी से दूसरा कागज़ खोला तो एक और तस्वीर निकली। वो तस्वीर देखते ही जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो सलीम की तस्वीर थी। उसके साथ एक कपड़े का टुकड़ा जैसे किसी ने पहना हुआ हो। दोनों तस्वीर आमने सामने रखी गई थी
और धागे से एक दूसरे के साथ बांधी गई थी। अब सब बातें साफ हो गई। ये सब काला जादू था ताकि आयशा सलीम के इश्क में पागल हो जाए। मेरे कानों में आयशा की वो बातें गूंजने लगी जब उसने कहा था, सलीम जैसा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे लग रहा था कि सब कुछ मेरे हाथों के जरिए हो रहा है। मेरा दिल दहल गया। मैंने घबरा कर सब दोबारा बांधने की कोशिश की। धागे को वैसे ही लपेटा जैसा पहले था। हर चीज़ एहतियात से वापस रखी ताकि सुबह सलीम को शक ना हो। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे और दिल बार बार कह रहा था कि ये काम अब अकेले नहीं उठा सकती। मैं गुस्ल खाने से बाहर निकली तो निदा सामने खड़ी थी। मैं चौंक गई। उसने पूछा, भाभी आप इस वक्त अकेली क्यों जाग रही हैं? मैंने हकलाते हुए कहा, बस नींद नहीं आ रही थी, वजू कर रही थी। उसने शक भरी नज़रों से देखा मगर फिर चली गई। मैंने शुक्र अदा किया कि उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। अगले दिन जब दुकान पर गई तो सलीम हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था। मैंने पैकेट वापस दिया तो वो बोला, बहुत अच्छा, आपने हमेशा राज निभाया है। मैंने नज़र झुकाकर कहा, सलीम भाई कभी ये सब ख़त्म भी होगा? वो ज़ोर से हंस पड़ा। ये तो चलता ही रहेगा, आप फिक्र न करें, आपका भला ही हो रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरा खौफ और बढ़ गया। घर वापस आकर मैंने सास रशीदा बेगम को देखा। वो नमाज पढ़ रही थी और दुआएं मांग रही थी। मेरे दिल ने कहा कि सब सच उनसे कह दूं, मगर फिर ख्याल आया अगर उन्होंने सलीम के डर से कुछ ना किया तो उल्टा मुझे ही इल्ज़ाम मिलेगा। उस दिन शाम को मोहल्ले में औरतों का हुजूम था। सब आयशा की तबीयत के बारे में बात कर रही थी। एक औरत कह रही थी उसकी हालत ज़रा भी संभलती नहीं, जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे सलीम के नाम पर कायम रखे हुए है। ये सुनकर मेरे दिल ने और ज़ोर से धड़कना शुरू किया। रात को हारिस ने कहा, ज़ैनब मैं सोच रहा हूँ कि कर्ज लेकर दोबारा दुकान डालूं। ये मजदूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने दिल में सोचा, काश मैं सच बता सकूं कि मेरे पास पैसे हैं, मगर वो पैसे किसके बदले हैं ये कहानी वो कभी कबूल न करेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आसान करेगा। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि अब मजीद ये सब अपने तक नहीं रख सकती। अगर आयशा की जान वाकई ख़तरे में है तो मुझे सच बताना होगा। जब रात को पैकेट खोलने के बाद हकीकत सामने आई तो मेरी जान हलक में अटक गई। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि अब ये राज अकेले नहीं रख सकती। मैंने चुपके से ओढ़नी ओढ़ी और सीधी सबा बेगम के घर जा पहुंची। वो किचन के कोने में सर पकड़कर बैठी थी। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। मुझे देखते ही बोली, ज़ैनब दुआ करो, मेरी बच्ची की हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि होश में आने के इम्कानात कम हैं। मैंने हिम्मत करके उनके पास बैठकर कहा, खाला मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि ये बात फ़िलहाल किसी और को नहीं बताएंगी। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। क्या बात है बेटी? मैंने धड़कते दिल के साथ पैकेट की सारी कहानी बता दी। ये भी कि हर रात वो पैकेट मेरे पास रहता है और सुबह मैं सलीम को वापस दे देती हूँ। फिर वो मंजर बयान किया जब मैंने पैकेट खोल कर देखा और अंदर आयशा और सलीम की तस्वीरें बंधी हुई पाईं। सबा बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ज़मीन पर हाथ मारकर बोली, या अल्लाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा खेल मेरे घर के साथ खेला जा रहा है। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, खाला मेरा यकीन कीजिए, मुझे उस वक्त तक कुछ इल्म नहीं था। मैं तो समझ रही थी कि ये कोई आम सा काम है, मगर जब देखा तो होश उड़ गए। वो कपकपाती आवाज़ में बोली, बेटी तुम कसूरवार नहीं हो, असल मुजरिम वो है जिसने ये सब किया है। उसी वक्त उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। हम दोनों सीधी मोहल्ले से बाहर एक बुजुर्ग पीर के पास गईं, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो जादू टोने का तोड़ जानते हैं। जब हम उनके हुजरे में पहुंचे तो उन्होंने हमें खामोशी से बैठने का इशारा किया। सबा बेगम रोती हुई कहने लगी, बाबा जी मेरी बेटी पर किसी ने जादू किया है। मैंने पैकेट उनके सामने रखा। पीर साहब ने पैकेट खोला, अंदर मौजूद तस्वीरें और चीज़ें देखी, फिर कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे। अचानक बोले, ये सख्त काला जादू है, इसका असर नीली आंखों वाली औरत के जरिए डाला जाता है, इसीलिए ये पैकेट तुम्हारे पास रखा गया। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, मेरी नीली आंखों के बाइस मैं दूसरों की बर्बादी का जरिया बनी। पीर साहब ने कहा, यह तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर उस शख्स का है जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया। सबा बेगम ने घबरा कर पूछा, बाबा जी क्या इसका तोड़ मुमकिन है? उन्होंने सर हिलाया और कुरान के आयत पढ़ने लगे। फिर कुछ पानी पर दम किया और कहा, ये पानी आयशा को पिलाओ और ये तावीज़ उसके कमरे में रख दो, इंशाअल्लाह असर टूटने लगेगा। हम दोनों ने सुकून की सांस ली। मैंने सजदे में जाकर आंखों से आंसू बहाए और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है
कि वक्त पर हकीकत सामने आ गई। उसके बाद हम दोनों सीधे अस्पताल गए। डॉक्टर हैरान थे कि आयशा की हालत बेहतर होना शुरू हो गई है। जब पानी पिलाया गया और तावीज़ रखा गया तो वो थोड़ा सा आंखें खोलने लगी। सबा बेगम ने मेरा हाथ थामा और कहा, ज़ैनब बेटी, तुमने मेरा घर बचा लिया। अगर तुम ये बात दिल में छुपा लेती तो मेरी बेटी शायद मर जाती। चंद दिन गुजरे और आयशा की तबीयत दिन ब दिन संभलने लगी। उसने जब आंखें पूरी तरह खोली तो पहली बात यही कही, अम्मी, मैंने कोई गलती तो नहीं की। सबा बेगम रो पड़ी और कहा, बेटी, अल्लाह ने तुझे बचा लिया। अब वो बार बार सलीम का नाम भी नहीं लेती थी, जैसे उसके दिल से वो दीवानगी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। उधर मोहल्ले में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं कि आयशा अचानक कैसे बेहतर होने लगी। कुछ औरतें कहती थी ये तो मौजज़ा है, कुछ कहती थी ज़रूर किसी ने जादू का तोड़ किया है। मैं खामोशी से सब सुनती रही, मगर दिल दिल में शुक्र अदा करती रही कि मेरा ज़मीर हल्का हो गया है। घर वापस आई तो हारिस ने कहा, ज़ैनब, सुना है आयशा की हालत बेहतर है? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं दिल में सोच रही थी कि अगर मैं सब कुछ उससे कह दूं तो वो क्या रद्द अमल देगा, मगर फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर था। कुछ दिन के बाद सबा बेगम दोबारा मेरे घर आई। वो मेरे पाँव को छूने लगी और कहा, बेटी, तुमने मेरी दुनिया बचा ली, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैंने फौरन उनके हाथ पकड़ लिया और कहा, हाला, ऐसा मत कीजिए, मैंने तो बस सच सामने ला दिया, असल करम अल्लाह का है। मेरी सास रशीदा बेगम भी ये सब देख रही थी। उन्होंने पहली बार मुझे शफकत भरी नज़र से देखा। उनकी आंखों में भी कुछ नर्म जज्बात थे जो पहले कभी न देखे थे। उस वाक़े के बाद मेरा दिल हल्का हो गया। पहली बार लगा कि मैंने सही कदम उठाया है। अब आयशा की मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं खुद दोबारा जिंदा हो गई हूँ। आयशा की हालत बेहतर होने के बाद मुझे सुकून तो मिला, लेकिन दिल के किसी कोने में ये ख्वाब अब भी बैठा था कि सलीम दोबारा अपनी चालें ना चलने लगे। एक दिन मैंने हारिस को सब कुछ बता दिया। वो पल भर को खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरत दोनों उभर आए। उसने कहा, ज़ैनब, तुम्हें शुरू में ही मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन खैर, तुमने आखिरकार सच कह दिया। अब हम इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। उसकी आवाज़ में वही मजबूती थी जो मैंने बहुत अरसे बाद देखी। अगले दिन हम दोनों सीधे सलीम के पास गए। मैंने पैकेट और वो सारे पैसे जो उसने दिए थे एक पुराने कपड़े में लपेट कर साथ ले लिए। जब हम दुकान पर पहुंचे तो वह हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हारिस ने सख्त लहजे में कहा, ये सब वापस ले लो और याद रखो, आइंदा मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश की तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। सलीम ने चौंक कर कहा, बाजी, मैंने तो आपका भला ही किया था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, यह भलाई नहीं थी, दूसरों की बर्बादी थी। हारिस ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर दोबारा किसी औरत का तुमने फंसाया तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पैसे और पैकेट अपने पास रख लिए, मगर कोई जवाब न दिया। हम दोनों सीधे घर वापस आ गए। मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मोहल्ले में एक और हंगामा मच गया। खबर आई कि सलीम की दुकान में आग लग गई है। लोग कहते थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ कहते थे यह अल्लाह का अजाब है। बहरहाल हकीकत यह थी कि दुकान जलकर खाक हो गई। वो शख्स जो दूसरों की जिंदगियों से खेलता रहा खुद बर्बाद हो गया। मोहल्ले की औरतें सरगोशियों में कहने लगीं, जैसे ज़ैनब के शौहर की दुकान चली थी वैसे ही आज सलीम की जल गई। लेकिन फ़र्क यह है कि अब सलीम के पास दोबारा खड़ा होने का सहारा नहीं। उस हादसे के बाद मोहल्ले में सिर्फ एक ही दुकान बची और वो हारिस की थी। कुछ दोस्तों ने कर्ज देकर उसे सामान डालने में मदद की थी। मैंने अपने छुपाए हुए पैसे भी सामने रख दिए। हारिस ने हैरत से कहा, ये कहाँ से आए? मैंने कहा, वही हैं जो सलीम के वक्त से जमा किए थे, मगर अब इन्हें साफ नीयत से इस्तेमाल करो। उसने गहरी नज़र से मुझे देखा, फिर कहा, अब ये पैसे हमारी नई शुरुआत होंगे। दुकान खुलने के चंद ही दिनों के बाद हालात बदलने लगे। लोग दूर दूर से आकर यही दुकान देखते, क्योंकि पूरे मोहल्ले में और कोई सहूलत बाकी न थी। सुबह से शाम तक ग्राहकों का तांता बनने लगा। हारिस के चेहरे पर दिन ब दिन एतमाद बढ़ने लगा। वो कहता, ज़ैनब, अल्लाह ने हमें दूसरा मौका दिया, अब मैं मेहनत करूंगा और कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। इसी दौरान खुशखबरी ये मिली कि आयशा की मंगनी तय हो गई है। रिश्ता एक पायलट से आया था जो न सिर्फ खुशहाल था बल्कि बहुत शरीफ भी। पूरा मोहल्ला इस खबर पर खुश हुआ। सबा बेगम ने मुझे गले लगाकर कहा, ज़ैनब,
अगर तुम ना होती तो आज मैं अपनी बेटी को इस हालत में ना देख पाती। ये खुशियां तुम्हारी वजह से वापस आई हैं। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, खाला, ये सब अल्लाह का करम है। मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया। मंगनी के दिन आयशा को मैंने पहली बार हंसते और खुशी से जगमगाते देखा। उसके चेहरे पर वही रोशनी लौट आई थी जो जादू के असर में खो गई थी। मैंने दिल दिल में सजदा शुक्र अदा किया। उसकी माँ ने सबके सामने मेरा शुक्रिया अदा किया, मगर मैं बस नजरें झुकाकर मुस्कुराती रही। दूसरी तरफ हमारे घर के हालात भी तेजी से बेहतर होने लगे। दुकान से अच्छी कमाई होने लगी थी। अब बच्चों के लिए दूध और खाने के लिए राशन हमेशा मौजूद रहता। मेरी सास रशीदा बेगम, जो पहले हर बात पर मुझे कोसती थी, अब कहने लगी, ज़ैनब, तुमने मुश्किल वक्त में घर को संभाले रखा। उनकी जबान से तारीफ के ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया। एक दिन हारिस ने कहा, ज़ैनब, मैं चाहता हूं कि हम इन पैसों में से कुछ दूसरों की मदद के लिए भी रखें। हमने भूख और तंगी देखी है, अब चाहता हूं कि कोई दूसरा वो दिन न देखे। मैंने खुशी से कहा, यही असल कामयाबी है। हमने तय किया कि हर महीने गरीबों के लिए कुछ राशन अलग रखेंगे। सलीम की बर्बादी की खबर जब भी कानों में आती तो दिल में यह एहसास जागता कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मोहल्ले के लोग कहते, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। मैं सोचती, वाकई इंसान को वक्ती फायदे के लिए अंधे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जिंदगी ने हमें एक नया मोड़ दिया था। गुर्बत के बादल छट गए, हारिस की मेहनत रंग लाने लगी और मेरे दिल से वो बोझ भी उतर गया जो बरसों से साथ था। मैंने खुद से वादा किया कि आइंदा कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जो मेरे ज़मीर को जख्मी करे। अब मुझे यकीन था कि सब्र और सच्चाई ही असल ताकत है। मजबूरी इंसान को अंधे रास्ते पर ले जाती है, लेकिन जो वक्त पर रुक जाए और हक का साथ दे वही कामयाब होता है। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि गलतियों के बावजूद सब कुछ अच्छे अंजाम को पहुंचा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।